हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का बायोलॉजी क्वेश्चंस, जो कि आपका प्रीवियस ईयर्स का है। सो ये सारे क्वेश्चंस वीवीआई और इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग जानते ही हो कि इस चैनल पर आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट है जो पैरामेडिकल का, साइंस और इंग्लिश, उसी की तैयारी कराई जाती है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। क्योंकि अदर्स बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे जीके के नाम से, हिंदी के नाम से, मैथ्स के नाम से, ठीक है। क्योंकि वो सब रहते हैं 10th लेवल पे, तो सभी के लिए वो इजी होता है कराना। लेकिन साइंस का करोगे तो मुश्किल से ही कोई चैनल मिलेगा, और उसमें भी आपको पीपीआई ट्यूटोरियल ज़रूर दिखेगा, जो कि आपको साइंस, वो भी जेन्युइन क्वेश्चंस के साथ। क्योंकि अधिकतर अगर कोई साइंस करा भी रहा है तो वो सब फेक क्वेश्चंस रहते हैं, वो इजी क्वेश्चंस रहते हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस नहीं रहते प्रीवियस ईयर्स के। तो ये जितना भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स कराया 2010 से लेकर 20 तक पैरामेडिकल का, बिहार पैरामेडिकल का, सारा जेन्युइन प्रश्न है। और यही प्रश्न आपका आता है तो अच्छे से कर लीजिएगा इस चैनल पे, ठीक है। और इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, और ये चैनल हमेशा साइंस के लिए आपका बेस्ट चैनल रहेगा। और आगे भी इसको मैं इसी तरह से लेके जाऊंगा कि सबसे जो हार्ड हो वही हम लोग कराएं, क्योंकि आसान तो सब करा सकते हैं। बात सही बोल रहा हूँ कि गलत, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आसान चीज़ों को कराना बहुत आसान होता है, डिफ़िकल्ट चीज़ को ही कराने में बहुत मेहनत और हार्ड वर्क लगती है। तो इस हार्ड वर्क को आप लोग ज़रूर एक्नॉलेज कीजिए, ठीक है। आइए समय ना गाते हुए अब काम की बात करते हैं। मन की बात तो हो गई, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टीच मी टैब पे 10 तारीख से 20 तारीख तक आपका निःशुल्क पेड कोर्स चलेगा। कमेंट बॉक्स में क्लासरूम आईडी डाल दूंगा, बस उसको डालिएगा ऐप पे और करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 पूछ रहा है आपसे, आइए देखते हैं। द शुगर प्रेजेंट इन द डीएनए। तो आपको बताना है कि जो शुगर प्रेजेंट होता है डीएनए में, वो आपका कितना कार्बन वाला होता है। तो पेंटोस, हेक्सोस, सी हेप्टोस या टेट्रोस। तो आपका ए ऑप्शन पेंटोस सही हो गया, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन पेंटोस सही हो गया, ठीक है। कैसे? क्योंकि आपका डीएनए और आरएनए में, जैसे अब आरएनए में हम लोग देखेंगे तो कितना शुगर प्रेजेंट होगा कार्बन वाला, तो उसमें भी पेंटोस ही होता है, और डीएनए में भी आपका पेंटोस ही होता है। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोस, इसमें भी राइबोस है, ठीक है। इसमें भी राइबोस है, आपका नीचे देख सकते हो राइबोस। और डी का मतलब और एन का मतलब, ए का मतलब आपको फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया। हाँ, आरएनए का क्या हो गया? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें भी राइबोस होता है आपका। तो दोनों में राइबोस राइबोस, और राइबोस कितना कार्बन वाला रहता है? 5 वाला। तो 5 कार्बन का रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटोस, ठीक है। सो ये पेंटोस का कैटेगरी में आपका ये आंसर चला गया, ठीक है। सो हाँ, ये आपका पेंटोस का कैटेगरी में चला गया। तो इसी तरह से आपको अच्छे से इसको कर जाना है, डीऑक्सी राइबो और राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये बायोमोलिक्यूल्स में भी आप जाके केमिस्ट्री का क्लास 12th का जो लास्ट चैप्टर्स है, उसमें बायोमोलिक्यूल्स जो है जैव अणु वाला चैप्टर, और आपका बायोलॉजी में भी जो बायोमोलिक्यूल्स है, उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि आप केमिस्ट्री वाला करो। आपसे वो आपको बायो केमिस्ट्री दोनों में क्वेश्चंस अगर पुट हो गया तो करने में मदद करेगा, ठीक है। तो हेक्सोसेप्टोस में जैसे 6 और 7 रहता है, ठीक है। और आपको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप जो डीएनए में रहता है, ये सब पता होना चाहिए। सारा आपका पॉलीमर्स पढ़ा होना चाहिए आपको। बायोमोलिक्यूल्स में ज़्यादा हार्ड नहीं है चैप्टर, बस जितना उसमें बायोमोलिक्यूल जैव अणु है उसको पढ़ लो, क्या से बना हुआ कॉम्पोजिशन वो पढ़ लो। और पॉलीमर्स में आपका जितना भी हो गया, फॉर एग्जांपल टेफ्लॉन, टेरिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीस्टीरीन, आपका थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, आपका पीवीसी, ये सब आपका नाइलॉन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाइलॉन 6 दोनों, ठीक है। कॉटन, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है। वल्कनाइज्ड रबर, ये सारा वन लाइनर क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है, ठीक है। और यहाँ पर आप हमेशा याद रखना कि साइंस को इसी तरह से कराया जाएगा। और नेक्स्ट ईयर आप ज़रूर रेकमेंड करना, जब भी नेक्स्ट ईयर हम लोग आएंगे पेड कोर्स लेके साइंस के लिए, खासकर साइंस और इंग्लिश के लिए, तो अपने जूनियर्स को, रिलेटिव्स को, अपने छोटे भाई बहन को ज़रूर बताना कि पीपीआई पे आप साइंस की तैयारी अच्छे ढंग से करोगे, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लासेस सब लेके आऊँगा नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अब यहाँ क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोलिपिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉस्फोलिपिड है? आपको सरसों का तेल, लेगिथिनीन, आपका स्टेरिक एसिड, आपका कोलेस्टेरॉल, ठीक है।
तो आपको बताना है कि आपका कौन सा होगा। सो आपको सही उत्तर होगा बी, लैगिथिनीन। ठीक है, तो लैगिथिनीन क्या होता है? एक फॉस्फोलिपिड है, येलो रंग का ब्राउन फैटी सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, जो कि आपका बना हुआ है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट ग्रुप और कॉलिन से। ठीक है, ठीक। सो ये फॉस्फेट है, फॉस्फोलिपिड। तो ये ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड्स प्लस फॉस्फोट फॉस्फेट ग्रुप प्लस आपका कोलिन, इस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट प्लस कोलिन। सो ये क्वेश्चंस को आप लोग डाल दीजिए अपना इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस में। यहाँ से आपको वन लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जब भी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है इसका डिटेल्स कैसे पढ़े, तो उसको वन लाइनर में डाल दीजिएगा, हो सकता है डायरेक्टली रिपीट कर दिया जाए। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर मैं एग्ज़ाम्स के बाद, इस एग्ज़ाम्स के बाद इसी काम पे लग जाऊंगा कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का रिकॉर्डेड क्लास पूरा एकदम अच्छे से बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड करके उसको अच्छे से सेव करके रख दूं कि नेक्स्ट ईयर मैं उसको जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको दूं। तो इसमें कम से कम 2 से 3 मंथ्स लगेगा करने में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा डिटेल में भी करके रखूंगा कि जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं, और क्रैश कोर्स के रूप में शॉर्ट्स वीडियोस भी जो क्रैश कोर्स के रूप में, तो दोनों रहेगा आपको इस चैनल पे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे थर्ड क्या पूछ रहा है? थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूकस। म्यूकस नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक श्लेष्म नहीं है। श्लेष्म बताना आपको, नहीं है। ठीक है, नहीं और है का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर एल्जिनिक अल कैराकेनिन मंड, तो आपको अगर एल्जेनिक एसिड, कैरागेनिन या स्टार्च। तो देखिए सेलेशियम यानी म्यूकस क्या होता है? आपका एक सफ़ेद रंग का पदार्थ, ठीक है, जो घोल घोल के जैसा दिखता है, घोल बनाने के टाइप्स। तो अगर एल्जेनिक और कैरागेनिन ये तीनों वही चीज़ है। स्टार्च आपका क्या है? स्टार्च आपका नहीं है। ठीक है, मंड नहीं है वो। ठीक है, म्यूकस। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया आपका डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनिमल डाई फ्रॉम साइनाइड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी आपका साइनाइड से पशु मर जाते हैं, यह किसका उदाहरण है? कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, आपका एलोस्ट्रोटिक इविनिशन, ट्रॉपिक सप्रेशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इविनिशंस। ठीक है, तो आपको बताना है किसके कारण मर जाते हैं आपका, जल्दी बताइए। तो प्रतियोगिता संदमन, एलोस्ट्रोटिक संबंधन, आपका ट्रॉपिक सप्रेशन, या डी नॉन कॉम्पिटेटिव, किसके कारण आपका मर जाते हैं? तो करेक्ट उत्तर होगा आपका यस, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। ठीक है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन के कारण आपका साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से आपका पशु मर जाते हैं। ठीक है, और ये आपका कहाँ से क्वेश्चन आया है? तो अभी मैंने बताया, ये लास्ट चैप्टर, आपको लग रहा होगा ये बायोलॉजी का प्रश्न है, लेकिन ये बायोलॉजी सेक्शन में पूछा गया है। ये था बायोलॉजी सेक्शन के प्रीवियस ईयर में, लेकिन ये केमिस्ट्री का पार्ट में कहूँगा इसको। ठीक है, केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स के बारे में आपको दे रखा है, तो वहाँ का चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, लास्ट वाला चैप्टर, शायद केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ नाम है इस चैप्टर का। ठीक है, तो वो जरूर कर लीजिएगा वन लाइनर्स के लिए। इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड बाय अ सेल इज कॉल्ड। ठीक है, तो एक सेल के द्वारा इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड बाय सेल इज कॉल्ड, एक कोशिका द्वारा द्रव के अंतर्ग्रहण को क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, ग्रैन्युअल फीडिंग, सेल फीडिंग, साइटोप्लाज्मिक, क्या बोलते हैं? तो इंजेक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक कोशिका द्वारा द्रव की अंतर्ग्रहण होता है, तो ये किस चीज में आएगा बताइए? तो इसको हम लोग इंजेक्शन डालेंगे, हम लोग बताइए। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है ना पिनो, ये वाला, सो इसका करेक्ट आंसर होगा पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस, इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लूइड्स को इंजेक्शन करना। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस में होता है। इसका सही हिंदी तो मुझे नहीं मिला, लेकिन शायद इसका सही हिंदी होगा कोशिका पायन। ठीक है, इसका सही हिंदी होगा
कोशिका पायन, तो इसको ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमको ऑप्शंस में पता नहीं चल रहा है कि कौन है, और सही मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया इसको ट्रांसलेशन, लेकिन इसका आंसर ये होगा कि इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड बाय अ सेल इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, यानी कोशिका पायन शायद इसका हिंदी होगा। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सही ट्रांसलेशन है कि नहीं। तो ये गिवन ऑप्शंस में से हमको पता नहीं कौन है, लेकिन पिनोसाइटोसिस आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे पिनोसाइटोसिस हो गया, इंडोसाइटोसिस हो गया, तो ये पिनोसाइटोसिस कोशिका पायन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन मूव ऑन अ सॉलिड सरफेस बाय द वेव ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो आपका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का एक ठोस सतह पर उसके प्लाज्मा झिल्लियों के लहर से चलती है। तो WBC, आपका फिलामेंटियस सेल कोशिकाएं, ठीक है, तंतु कोशिकाएं या अमीबा, तो किसकी चलती हैं। तो ये आपका सी, माइक्रोईटर सेल्स, ठीक है। सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही आपका है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सॉलिड सर्फेसेस से आपका चलते हैं, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है विच सेल ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल्स, यानी टैडपोल्स का आपका कौन सा मेटामॉर्फोसिस के लिए यूज होता है। तो जल्दी बता दीजिए, मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा यूज होता है। तो आपका लायन कण, ए गोल्गी काय, सी राइबोसोम, या डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब होता है, ये जानते हो आप लोग। पहले मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस, और ये आपका उस चैप्टर से आया फ्रॉग वाले, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपका बर्थे के बाद जल्दी जल्दी बढ़ना हो जाता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है, ठीक है। तो उसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक। तो एक एनिमल्स का बर्थ से लेके एडल्ट स्टेज तक जाने को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो उसमें क्या काम आता है आपका, तो बी लाइसेट, लायन कैन, ठीक है। तो आपको बी लाइसेट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब आपको पता ही होगा, सेल ऑर्गेनेल्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग बोथ ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रसायन दोनों ग्लाइकोलाइसिस तथा कन्वेयन के द्वारा नहीं बनता है, ठीक है। तो आपका पायरुवेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, सी है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या डी है आपका एसिटल्डिहाइड, कौन सा आपका नहीं बनता है, ठीक है। तो आपका एसिटल्डिहाइड नहीं बनता, बाकी सब आपका बनता है, ठीक है। तो नॉट याद रखिएगा, यहाँ पे नॉट दे रखा है, ठीक, यहाँ पे नॉट दे रखा है आपका। और ये साइकिल्स पे क्वेश्चंस आपका आ सकता है, कर्व साइकिल हो गया, TCA साइकिल हो गया, ये सब आपका दे सकता है, ठीक है। लेकिन क्या देगा कि कितना ATP बनता है, कितना NADP बनता है, कितना कंज्यूम होता है साइकिल में, ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। साइकिल्स में जो अच्छे तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को और प्लस प्लस करने के लिए, साइकिल्स में कितना यूज होता है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बुक पलटिए खुद, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज नॉट एन इंटेरिक बैक्टीरियम अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन एक अंतरह जीवाणु नहीं है। तो आपका स्यूडोमोनास सेपिसिया, आपका विब्रियो कॉलेरा, सी आपका सेलेमेना टाइफोसा, और डी है इकोलाई, कौन सा आपका नहीं है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा विब्रियो, ठीक है, बी, ठीक। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। फ्यूकोजेनेथिन पिगमेंट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रश्न मैंने कह रखा है कि एल्गी अच्छा से कर लीजिए प्लांट किंगडम का, एक प्रश्न जरूर यहाँ से रहना चाहिए। एल्गी का जो चार्ट मैंने करा रखा है, प्रीवियस ईयर्स में जाओगे तो अच्छे से मैंने पूरा चार्ट करा रखा है, पूरा ब्राउन ग्रीन एल्गी सब पे, ठीक है। तो भूरा सहवाल, हरा सहवाल, लाल सहवाल, ब्लू ग्रीन रेड सब पे हमको डाई आइटम्स सब पे आपको मैंने करा रखा है अच्छे से डिटेल में। तो फ्यूकोजेनेथिन आपका पिगमेंट किस में फाउंड आउट होता है, बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। फ्यूकोजेनेथिन पिगमेंट सबको याद हो जाना चाहिए, बताइए
जल्दी से, फास्ट फास्ट। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये फिकोजेनेथिन के ऊपर। हाँ, सो करेक्ट उत्तर आपका होगा ए, भूरे सवाल में, ब्राउन एल्गी में। सो ये वाला चार्ट पूरा कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये वाला चार्ट पूरा कर लीजिएगा। और सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अब तो 20 दिन पूरा गिन के हाथ में बचा हुआ है, 20 दिन भी नहीं, 19 दिन। सो अच्छे से कर लीजिए प्रीवियस ईयर पीसीबी। मैं फिजिक्स भी करा दूंगा आपको। जब मैंने ठान लिया है कि आपको पूरा साइंस कराना है यहाँ पे, तो मैं पूरा प्रीवियस ईयर 2010 से लेके 2020 का, जो एज आई प्रॉमिस्ड आई विल डू इट। जो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो मैं करता हूँ, ठीक है। तो इस चैनल का ट्रस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर है, ठीक है। तो मैंने कहा था शुरू से ही, कह के आओ कि मैं साइंस आपको पूरा करा दूंगा, तो करा दूंगा, ठीक है। तो अभी 5 ईयर्स का बच रहा है आपका फिजिक्स का, 2010 से 15 तक, तो मैं वो भी करा दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट, ठीक है। बस इसी तरह आप अपना लव एंड सपोर्ट और स्टडी करते रहिए, ठीक है, और बेस्ट दीजिए। और इस चैनल का भी थोड़ा सा नाम हो आपकी वजह से, क्योंकि आपकी सफलता से ही इसका नाम बनेगा कि हाँ, साइंस में आपको यहाँ से बहुत कुछ मिला, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल है, नहीं अगर आपको खुलता है टेलीग्राम, तो पीपीआई ट्यूटोरियल लिख के टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा। और 10 तारीख से स्टार्ट होगा, 20 तारीख तक के लिए केमिस्ट्री का स्पेशल, जो टीचमेंट ऐप पे मैंने बताया था। तो कमेंट बॉक्स में क्लासरूम आईडी है, बस उस क्लासरूम आईडी को डाल दीजिए टीचमेंट ऐप डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। चलिए बाय एंड कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।